होता ही इतना स्वादिष्ट है और खास करके इसे हम सर्दियों के मौसम में बनाते हैं। लेकिन इसे बनाना थोड़ा-सा झंझट का काम लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ इतना आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपको गाजर को घिसना पड़ेगा और ना ही आपको मावा की और मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत ही झटपट आसान रेसिपी है। 10 से 15 मिनट में आप गाजर का हलवा बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 किलो गाजर। गाजर आप जब भी लेना अच्छे सुर्ख लाल रंग की लीजिएगा, उससे हलवे में कलर वगैरह नहीं ऐड करना पड़ता है और हलवा का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, अभी मेरे यहाँ ना बिल्कुल पतली पतली सी गाजर आ रही थी, तो मैंने वही मंगा ली, क्योंकि हम जिस तरीके से आज बनाने वाले हैं उस तरीके में ये मैटर नहीं करता कि गाजर भरी भरी हो, क्योंकि गाजर को हमें आमतौर पर घिसना पड़ता है और इसमें हमें घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, गाजरों को अच्छे से पानी से धोया, फिर छीला और इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा सा अलग कर दिया। जो डंठल वाला पोर्शन होता है ना, वहां से एक पतली सी स्लाइस कट कर दी। बस अब हम क्या करेंगे, इन गाजर को 2 या 3 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अगर गाजर का साइज बहुत ही बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पर ली हुई है लंबे साइज की गाजर, तो मैं इसके 3 हिस्से कर लूंगी, और अगर आपने छोटे साइज की ली है तो 2 कर लीजिए। तो लीजिए, हमने सभी गाजरों को काट लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक प्रेशर कुकर और इन सभी गाजरों को हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो तरीका है ना, सच मानिए आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। बड़ा ही झटपट वाला, मतलब कोई झंझट ही नहीं है। तो लीजिए, हमने सारी गाजरों को कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। अब कुकर को रख देते हैं हम गैस में और गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर देंगे। ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध। अभी हमें सिर्फ 1 कप दूध की जरूरत है और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो इस दूध को हम गाजर के साथ में ही डाल देंगे। अब ये मैंने ले लिया है देसी घी, तो 1 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। इस स्टेज पर देसी घी डालने से ना हलवे में एक सौंधापन आ जाता है। जो होता है ना, हलवा बहुत ही अलग टाइप का, एक खुशबूदार होता है, वो चीज़ आ जाती है। और ये मैंने ले ली है 2 इलायची। तो इलायची को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा खोल देंगे, इसके दाने अलग निकाल देंगे और आपको छिलके समेत ही इलायची को डाल देना है। कभी भी छिलके को वेस्ट मत किया करिए, क्योंकि जितनी खुशबू इसके दानों में होती है उतनी ही इसकी इलायची के छिलके में भी होती है। तो लीजिए, हमने छिलके समेत दोनों इलायची को डाल दिया है। अब ये मैंने ले ली है 1 कप चीनी। चीनी यहाँ पर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। कभी कभी क्या होता है, गाजर बहुत मीठी होती है तो चीनी की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कम मीठी होती है, थोड़ी सी फीकी गाजर होती है, तो उसमें हमें चीनी ज़्यादा डालनी होती है। तो आज की गाजर तो भैया बहुत मीठी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप चीनी यहाँ पर डाली है। अब हम क्या करेंगे, चीनी, घी को और दूध को अच्छे से गाजरों के साथ इस तरह से मिक्स कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हाँ, यहाँ पर हमें गाजर वगैरह को भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे आप देखेंगे ना जिस ट्रिक से हम बनाने वाले हैं सब कुछ कंप्लीट होगा। तो बस सिर्फ आपको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा चीनी नीचे पहुंच जाए इस तरीके से। और बस अब हम इसका ढक्कन कर देते हैं बंद और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें कम से कम 3 विसल्स आने देते हैं। याद रखिए, हाई फ्लेम पर सीटियां नहीं दिलानी है, क्योंकि गाजर होती है बहुत ही सख्त। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए, यहाँ पर हम कुकर को रख देते हैं दूसरी साइड में गैस के चूल्हे में, और इस चूल्हे में हम रख लेते हैं एक कढ़ाई। ये मैंने ले लिया है आधा लीटर दूध। 1 किलो गाजर के हिसाब से आधा लीटर दूध बिल्कुल पर्याप्त है। तो ये फुल क्रीम दूध है, भैंस का दूध है। तो मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक कढ़ाई में या किसी भी भगोने में आप कर लीजिएगा। अब इस दूध को फ्रेंड्स हमें अच्छे से उबलने देना है। बढ़िया सी इसमें एक उबाल आ जाए, इतना हमें इसको पकाना है। और आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया सी एक उबाल आ चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं। अब हम लेंगे एक कटोरी और इसमें हम डालेंगे लगभग 4 छोटी चम्मच के करीब सफेद सिरका। इसे आप बोल सकते हैं विनेगर, जो हम लोग चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, विनेगर, ये वही विनेगर है। अब अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप आधा नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ी सा कुछ और भी करना होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम विनेगर लेंगे और दूध में मिक्स कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा लेना है। फिर दोबारा में थोड़ा सा लेना है, फिर हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में आपको ये विनेगर दूध में डालना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में, मतलब
15 से 20 सेकंड में ही ये जो दूध है ना, ये पूरी तरह से फट गया है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फटा है। और जैसे ही दूध फट जाए, गैस को कर दीजिए बंद। अब हमारा काम हो चुका है यहाँ पर खत्म। तो इस दूध को हम साइड में रख देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। सीटियाँ भी आ चुकी हैं, तो बस हमें याद रखिए करीब 3 सीटियाँ दिलानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिलानी है। लो फ्लेम पर 3 सीटियाँ। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर निकलने तक इंतजार करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है जाली वाली छन्नी और उसके नीचे एक हमने बाउल रख लिया है। अब ये जो दूध था ना, फटा हुआ दूध, इस दूध को हम छन्नी में निकाल लेंगे। तो अब हम इसको दूध नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे छेना या फिर पनीर। तो इस पनीर को हम अलग बोल में निकाल लेते हैं। और ये जो पानी है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है। इस पानी से आप आटा गूंदिएगा रोटी के लिए, बहुत फायदेमंद हो जाती हैं रोटियां और काफी नरम बनती हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब ये जो छेना है ना, इसको हमें एक बार अच्छे से पानी से धो लेना है। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना, अगर आप नींबू का इस्तेमाल करें फाड़ते समय, तो आप कम से कम 2-3 बार धोइएगा, क्योंकि नींबू में खटाई होती है ज्यादा, तो हलवे में खट्टापन नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको कम से कम 2-3 बार इसको वॉश करना पड़ेगा। मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसको एक बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो इसको आप किसी कटोरे के ऊपर ही रखिएगा, ताकि इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके जितना पानी निकलना हो वो निकल जाए। दबाते हुए पानी को मत निकालना, वरना ये जो छेना एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। इसमें जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना, वो नहीं होगी। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर का देखिए प्रेशर खत्म हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं गाजर का क्या हाल है। तो आपको यहाँ पर बस एक चीज चेक करनी है कि गाजर हमारी सॉफ्ट हुई या नहीं। तो आप बस इस तरह से दबा करके देख लीजिए। ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है, एकदम नरम नरम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चम्मच ली है ना, चम्मच आपको लेनी है गोल मुंह वाली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे सरफेस होता है, तो इसकी मदद से ना हम गाजर को अच्छे से मैश करेंगे। तो गाजर इतनी सॉफ्ट है कि बहुत ही आसानी से मैश हो जाती है। ठीक है, आपको मैशर की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमें मैशर की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे और जो गाजर है वो काफी अच्छे से मैश हो चुकी है। और मैश भी कैसे करना है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का रखना है। भले ही इसमें थोड़े बहुत टुकड़े रह जाए गाजर के, वो बाद में सब